तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो इकलौता सिर्फ क्रेडिट कार्ड काम करती है और सबसे बड़े कमर्शियल बैंक एसबीआई की सब्सिडी कंपनी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ हम कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे हमें कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में पता लग सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की जो कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज के लिए अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही से हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरा, जैसा आपको पता है ये वीडियो भी हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हो आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। साथ साथ आपको एक अनाउंसमेंट और करना है कि अब हमने अपने व्यूअर्स के लिए चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी खोल दिया है और मिनिमम प्राइस रखा है 159 पर मंथ। तो हमारे चैनल की पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, उससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा, हम और ज़्यादा अच्छी आपको सर्विसेज दे पाएंगे। जो पीछे टीम हमारी काम करती है उसको सारा मोटिवेशन मिलेगा और साथ साथ आपको भी बेनिफिट मिलेंगे। उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी जो रिक्वेस्ट आएगी वीडियो बनाने के लिए उसको हम प्रेफरेंस देंगे। साथ साथ आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा न्यू वीडियोस के लिए और मेंबर्स के लिए हम लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। अभी आपने देखा होगा जाते मेरे चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियोस आती हैं, लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे मेंबर्स के लिए अच्छे से उनको डिटेल देने के लिए हम जो है यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट अस और अच्छे से हम आपको और ज़्यादा अच्छे सर्विस दे सकें, इसकी हम उम्मीद करते हैं। तो ठीक है, तो उसको भी एक बार कंसिडर कर लीजिएगा। अब बात करें हम अपनी कंपनी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के बारे में। बात करें तो कंपनी एक एनबीएफसी कंपनी है और सिर्फ क्रेडिट कार्ड का कंपनी काम करती है, कोई दूसरे लोन वगैरह नहीं देती, पर्सनल होम लोन वगैरह, सिर्फ कंपनी क्रेडिट कार्ड ही इशू करती है। और बात करें तो कंपनी का हेडक्वार्टर गुड़गांव के अंदर है। जैसे बात की थी, कंपनी एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी कंपनी है और लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है। कैसे लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है कि कंपनी प्योरली प्ले क्रेडिट कार्ड कंपनी है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड कम करने वाली जो कंपनी है उसमें सबसे बड़ी कंपनी है। वैसे एचडीएफसी आईसीआईसी भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इशू कर चुके हैं, लेकिन बात करें तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड का जो काम करती है उसमें सबसे बड़ी कंपनी है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से कार्ड इशू करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं कंपनी के, तो कंपनी मेनली 3 टाइप के कार्ड्स इशू करती है। उसमें सबसे पहला है सुपर प्रीमियम, उसमें कंपनी का एक ही कार्ड है। उसके अलावा कोर या रेगुलर कार्ड्स की बात करें तो कंपनी 8 टाइप के कार्ड उसमें इशू करती है। और को ब्रांड कार्ड्स में जो कंपनी अलग अलग बैंक्स के साथ में, रिटेल और ट्रैवल पार्टनर के साथ में जो इशू करती है उसमें 15 कार्ड है कंपनी के पास। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है कार्ड्स के बारे में। फिर बात करें कंपनी के मार्केट शेयर की, तो कंपनी का 18% का मार्केट शेयर है टोटल क्रेडिट कार्ड के अंदर। जो कार्ड इन फोर्स की बात करें तो 18% का मार्जिन है। स्पेंड यानी कि जो खर्चा लोग क्रेडिट कार्ड से करते हैं उसमें भी 18% का मार्जिन है और जो ट्रांजैक्शंस होती है क्रेडिट कार्ड में उसमें 17% का यहाँ पे देखें तो शेयर है। तो कंपनी अच्छा खासा 18% का शेयर देखें लगभग, तो तीनों ही कैटेगरी में होल्ड करती है। और टोटल जो कंपनी ने कार्ड इशू कर रखे हैं वो है 1.89 करोड़ आज की डेट में। तो काफ़ी अच्छा कंपनी यहाँ देखें तो मार्केट है, काफ़ी अच्छे उसने कस्टमर एक्विजिशन किए हुए हैं। फिर बात करें कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियो, क्योंकि कंपनी फाइनेंस कंपनी है तो बहुत सारी चीज़ में चेक करनी होती है अलग से। तो पहले चेक करते हैं कंपनी ग्रॉस एनपी, यानी कि कंपनी के जो लोन है उसमें से कितनी रिकवरी है, कितना उनका बैड डेट्स वगैरह हो रहा है। तो यहाँ देखिए तो कंपनी ग्रॉस एनपीआर है 2.74% के और नेट एनपी है 0.99% के। देखिए तो कंट्रोल्ड एनपी है, बहुत ज़्यादा कंपनी के एनपी नहीं है। प्रोविजंस भी अच्छे हैं कंपनी, इसलिए कंपनी को नेट एनपी कम मिल रहे हैं। फिर बात करें कंपनी के CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की, तो कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी आ रहा है 21% का। कम से कम 12% का CAR कंपनी का होना चाहिए। बात करें तो RBI के हिसाब से तो कंपनी का 21% का है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी कैपिटल होल्ड करती है। इसका मतलब ये कि कंपनी को ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा आगे लोन और क्रेडिट कार्ड इशू करके अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। साथ साथ कंपनी को सडन लॉसेज आएंगे तो कंपनी उसको भी हैंडल कर लेगी। तो कंपनी से काफ़ी अच्छी कैपिटल अवेलेबल है, ये रेशो में बताता है। फिर बात करें कंपनी के ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो ये भी बहुत बढ़िया है, 4.7% आया 2024 का। और ROE की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये भी अच्छा है 22% का। तो देखें तो सारे ही रेशो अच्छे हैं कंपनी के, ग्रॉस एनपी कंट्रोल हैं, कैपिटल रेशो अच्छा है और ROE दोनों अच्छे हैं। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्रोमोटर्स यानी एसबीआई के पास में 69% शेयर है, एफआईज के पास में 8% शेयर है, डीएस के पास में 17% शेयर है और पब्लिक और अदर्स के पास में 6% शेयर है। तो बात करें एफआई डीएस ने काफ़ी अच्छा इसमें होल्ड लिया है, दोनों का टोटल देखें तो 25% का स्टेक इन्होंने एफआई और डीएस ने इस कंपनी लिया हुआ है। तो सब देखें तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी कंपनी है, पीछे जो एसबीआई का सपोर्ट है वो सारा अच्छा है,
मार्केट के जो शेयर है वो भी 18% का क्रेडिट कार्ड में, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का प्रोफाइल है। और साथ साथ FIDs में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और वैसे ही बात करें तो फाइनेंस कंपनी का फ्यूचर तो हमेशा ही बढ़िया है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, ज़्यादा लोन लेने के आजकल लोगों को आदत पड़ गई है, ज़्यादा खर्चा उनको करना है और आज ही सारी चीज़ चाहिए। तो कार्ड्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इनका कंजप्शन बढ़ रहा है और आने वाला फ्यूचर भी अच्छा है। और ऑलरेडी कंपनी की बात करें तो एक पर्टिकुलर नीश में काम कर रही है और काफ़ी अच्छा बिजनेस वाली कंपनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का डेटा चेक करते हैं। और यहाँ आप देखें सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल इनकम, नॉर्मल कंपनी के केस में रिवेन्यू होता है, हम इसको फाइनेंशियल इनकम कह रहे हैं। तो 2020 में देखें तो 9,300 करोड़ के आसपास कंपनी की फाइनेंशियल इनकम थी, जो कि 2024 में काफ़ी अच्छे से बढ़ के 17,000 करोड़ हो गई है। लगातार हर साल लगभग कंपनी का जो इनकम इंक्रीज हुआ है। और पिछले 5 साल की बात करें तो 16% के बहुत ही अच्छे सीजर से कंपनी में ग्रोथ आई है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, लगातार मार्केटिंग है, टाई अप है दूसरी कंपनी साथ में, उनके साथ मिलकर कार्ड इशू करने, वो सब चीज़ें। तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पे पिछले 5 साल में ग्रो कर पाई है। फिर बात कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट की करें तो 1362 करोड़ कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉफिट था 2020 में। और देखें तो 2,931, लगभग 3,000 करोड़ हो गया। देखें तो डबल से भी ज़्यादा कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉफिट आ गया है पिछले 5 साल में। परसेंटेज में बात करें तो 21% काफ़ी अच्छे सीजर से कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि फाइनेंशियल इनकम बढ़ी थी 16% से, प्रॉफिट बढ़ा 21% से। तो कंपनी अच्छे से अपनी सारी इनपुट कॉस्ट, सारा जो मार्जिन होता है कंपनी का, इंटरेस्ट मार्जिन, उस सबको मैनेज कर रही है, ये डेटा में बता रहा है। उसके बाद कंपनी ने फाइनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन की तो 15% 2020 में था, फिर बीच में 2023 में 19% तक भी आ गया और 2024 में आया 17% का। देखें तो 16-17% के आसपास पिछले 5 साल से कंपनी फाइनेंशियल मार्जिन मैनेज कर रही है, ये भी बहुत ही अच्छा नंबर है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की तो 1245 करोड़ 2020 में, और देखिए तो 2400 करोड़ 2024 में, यानी कि 5 साल के अंदर डबल प्रॉफिट होगा कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी ऐसा नहीं खाली फाइनेंशियल प्रॉफिट ले रही है, बाकी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो कंपनी फाइनेंशियल प्रॉफिट भी कमा रही है, साथ साथ कंपनी नेट प्रॉफिट भी अच्छे से मैनेज कर रही है। यहाँ भी देखिए परसेंटेज में तो 18% के सीजर से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो कंपनी के सारे ही पैरामीटर अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से कंपनी अपनी सेल्स, प्रॉफिट सब चीज़ें बढ़ा रही है। फिर बात करें कंपनी डिविडेंड पेमेंट की तो अभी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादा पैसा उसको भी चाहिए, वो आगे लोन देके उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाने में ध्यान दे रहे हैं, तो अभी ज़्यादा कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। फिर बात करें कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी की तो लास्ट की बात की 2024 की, तो उसमें कंपनी का रिटर्न था 22% का, और पिछले 5 साल के एवरेज चेक करें तो 23% का बहुत ही अच्छा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो 15% से ज़्यादा किसी कंपनी का आ रही हो तो उसको अच्छी कंपनी मानते हैं। यहाँ देखें तो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी मामले में अच्छी है। तो कुल में बात करें तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है अच्छे से कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट सब चीज़ें बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। आज के दिन में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से इसके शेयर में आज के दिन में सस्ते मिले हैं, फिर महंगे मिल रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि एक फाइनेंशियल कंपनी है और फाइनेंशियल कंपनी और बैंक जो होते हैं वो अपने पास फ्री कैश फ्लो नहीं रखते हैं, वो ज़्यादातर पैसा अपना मार्केट में लोन देकर रखते हैं। तो इस तरह की कंपनी को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो के हिसाब से हम इसको यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं करते हैं। इस तरह की कंपनीज को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से चेक करते हैं। तो पहले बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 719 रुपये का, और इस शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 28 का, और इंडस्ट्री का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 24 का। देखें तो कंपनी प्राइस बाय अर्निंग रेशियो से बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लगभग फेयर वैल्यू के पास ही चल रही है। लेकिन कंपनी का हम प्राइस बाय बुक वैल्यू चेक करें तो वो 5.6 टाइम्स का है, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस बाय बुक वैल्यू 1.8 का है। बात करें एनबीएफसी और बैंक के मामले में तो प्राइस बाय बुक वैल्यू ज़्यादा बेटर पैरामीटर होता है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के। तो प्राइस बाय बुक वैल्यू हिसाब देखें तो इंडस्ट्री के हिसाब से भी और वैसे भी देखें तो प्राइस बुक वैल्यू हमें हाई दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी एक ओवर वैल्यू कंपनी है। कितनी ओवर वैल्यू है तो कम से कम नहीं तो ये अगर हमें 1.8 है तो इंडस्ट्री के हिसाब से मिल जाता तो भी हम इसको फेयर वैल्यू मान लेते हैं, तो थोड़ी सी ओवर वैल्यूएशन में ही जाएगी। डबल प्राइस के आसपास मान लें तो इसके शेयर हमें मिल रहे हैं इसकी फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो दोस्तों देखें तो पिछले 1 साल में अभी कंपनी का 15% शेयर प्राइस डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी अभी कंपनी हाई प्राइस पे ही मिल रही है। अब क्यों हाई प्राइस में मिल रही है, जैसे बात की कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल अच्छा है, सब लोगों ने इन्वेस्ट किया है। फाइनेंस कंपनी है, वैसे भी आप देखोगे तो बहुत कम ही होता है जो हमें कम प्राइस में मिल रहे हैं। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये तो बिल्कुल बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, तो हमेशा ही इनके शेयर डिमांड में रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम की कंपनियाँ और वैल्यूएशन में ही लगती हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूएशन में है, प्राइस करेक्शन हो जाए थोड़ा, तब आप इसमें एंट्री लेंगे तो मेरे हिसाब ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो भी हम चीज़ें चेक कर पा रहे हैं वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो क्रेडिट कार्ड भी इशू करती हैं, फाइनेंस में भी बहुत अच्छा उनका होल्ड है। तो अगर हम इस कंपनी में ज़्यादा हाई प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज़ हो सकता है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने इस वीडियो को
पसंद किया है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।